हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मैथ एकेडमी में स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं संख्या और संख्या पद्धति के नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। और यहाँ पर हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। और इससे पहले जब भी जो भी क्वेश्चन आता है उसे आप खुद से ट्राई ज़रूर किया करो, उसके बाद समस्या आती है तो उसका एनालिसिस को पूरा देखा करो। चलो शुरू करते हैं। फिर आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 1 से लेके 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हमने बताया था कि जो होती हैं 1 से शुरू होती है और जो कि अनंत तक होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 1 से लेके 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा गया, यानी इनको जोड़ें। ये कौन कौन से जोड़ना है, 1 2 3, इस तरह से कहाँ तक जोड़ना है, 25 तक। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, कितनी भी प्राकृतिक संख्या को जोड़ सकते हैं। इसके लिए क्या ट्रिक होती है, योग निकालना है आपको। क्या निकालना है, योग। 1 से 25 तक कितनी संख्याएं, 25 हैं। 1 से 25 तक 25 संख्या हैं। तो पहली और आखिरी संख्या प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम 1 प्लस 25 बटे में 2। क्या किया हमने कि पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के कितनी संख्या है, 25, तो 25 का गुणा कर दिया। इससे आप सीधे इसका योगफल पे पहुँचाओगे, यानी आंसर आ जाएगा तुम्हारा 25 और ये कितना होगा, 26। कितना हो गया, 26। 26 में 2 से भाग देंगे और 25 का गुणा कर रहे हैं। 26 में 2 से भाग देंगे तो 13 बार कट जाएगा 26 से। ठीक है, 13 आ गया आंसर। अब 13 और 25 का गुणा करेंगे, 13 गुणा 25, तो 25 थी 75, हासिल लगेगा 7, 25 से कम 25, 25 और 7 होता 32, तो आंसर आ गया 325। सही आंसर क्या होगा, तीसरा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ट्रिक भी कि जब भी किसी भी कोई भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है, 1 से 100 तक पूछा है, 50 तक, तो पहली और आखिरी जोड़ लेना और जितनी संख्याओं को आप जोड़ने वाले हैं उससे गुणा कर देना। तो 1 से लेकर 25 तक 25 संख्या होती है, इसलिए 25 का हमने इसमें गुणा कर दिया। चलो और भी प्रैक्टिस करेंगे एक जैसे क्वेश्चनों की, ताकि आपकी बेहतर हो सके प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर फिर से उसी जैसे क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन इसलिए रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो सके। यहाँ पे क्या बोला, 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्या बताया था हमने कि पहली और आखिरी, पहली कौन सी होगी 1 और अंतिम क्या होगी 40। पहली और आखिरी को हमने जोड़ लिया, उसमें 2 से भाग दे दिया। फिर कितनी संख्या होंगी, 1 से 40 तक जो होंगी 40 संख्या होंगी, तो इसमें 40 का गुणा कर दिया। किसका कर दिया, 40 का गुणा कर दिया। तो सीधा है क्या बताया कि प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम क्या होगी 1 से लेके 1 2 और डैश करके आखिरी क्या होगी 40। तो पहली और आखिरी को हमने जोड़ लिया और उसमें 2 का भाग दे दिया, तो ये क्या निकल के आएगा तुम्हारा योगफल। ठीक है, तो देखिए ये 40 और 41 हो जाएगा, 40 और 41 बटे 2 गुणा 40। तो यहाँ पर देखिए इसी टाइप के ऑप्शन है, 40 प्लस 41 बटे 2, तो पहले ही आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 40 गुणा 41, 40 गुणा 41 बटे में 2, तो पहला आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा है, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आपको 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं को लिखना होगा और फिर उनके बाद क्या करेंगे, हम उनको जोड़ेंगे। तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं वो लिखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई थी, 2। फिर क्या होगी 3 5 7 11 13 और 17 और इसके बाद 19। तो ये 1 से लेके 20 तक की सभी अभाज्य संख्या है। 1 से 20 तक इतनी ही अभाज्य संख्या होती है, 8 होती है। इनको जोड़ के उसका आंसर निकालेंगे। तो जोड़ने का अपने अपना तरीका रहेगा। जैसे इन दोनों को जोड़ लिया तो ये 30 हो गया। कितना हो गया, 13 और 17 को जोड़ेंगे तो हो गया 30। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ दिया, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, 19 और 11 जोड़ दिया तो 30 हो गया। इसके बाद ये 12 हो जाए, 12 और 5 कितना हो गया, 12 और 5 कितना होता है 17। इन सबको जोड़ा तो आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा 77। कितना आ जाएगा 77, पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्या है, प्रथम 10 सम संख्या कौन सी होंगी, तो सबसे पहली सबसे छोटी सम संख्या है जो कि 2 होगी। क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। और 10 की बात करी तो 10 का गुणा कर देंगे तो अंतिम सम संख्या क्या होगी, 20 है। 2 10 20 है। तो इसका योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए हमने क्या बताया था आपको, योगफल के लिए बताया था कि पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ लीजिए। तो पहली संख्या 2 हो गई, क्योंकि सम संख्याओं की बात, अंतिम संख्या क्या होगी, 20 हो गई, बटे में कितना है, 2। फिर क्या करना है, 10 सम संख्याओं की बात करी तो 10 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, इनका योगफल आ जाएगा। ये योगफल की ट्रिक है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे और जितनी संख्या है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। जो भी आंसर आएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा, 22 बटे 2 गुणा में कितना, 10। तो यहाँ से काट लीजिए, चाहे तो इसको काट लीजिए, 11 बार कट जाएगा। 11 और 10 का गुणा कितना होता है, 110 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110। ठीक। तो अगर हम इसको लेंदी तरीक़ा से करें कि यार हम तो लिखेंगे प्रथम 10 सम संख्याएँ, तो 2 हो जाएगी, 4 6 8 10 12 14 16 फिर 18 फिर 20। ये प्रथम 10 संख्याएँ हो गई, सम संख्याएँ प्रथम 10 है। तो इसमें देखिए अगर इन सबको जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना आने वाला है, इतना ही आएगा। हो सकता है तुम जोड़ में गलत कर दो, लेकिन अगर ट्रिक को ध्यान में रखेंगे कि पहली और आखिरी संख्या जोड़ना, पहली और आखिरी जोड़ के 2 का भाग देके डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इनको जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 2 का भाग देंगे तो मौके 11 आ जाएगा। कितनी संख्या है उसका गुणा कर देंगे, 10 संख्या 10 का गुणा कर दिया, 110 डायरेक्ट ही आ सकता है तुम्हारा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन तुम्हारे माइंड से ही हो जाएंगे इसकी। तो प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पर बोला प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब की बार में 12 विषम संख्याएं, 12 विषम संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या होती 1 है। और 12 में 12 दूनी 24, यानी अंतिम संख्या क्या होगी, 23 है। कितनी होगी, देखिए 24 तक 12 सम होंगी और 12 विषम होंगी। 24 तक में 12 सम होंगी तो 12 विषम होंगी। तो हमारी क्या है, विषम की बात करिए तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। और 24 में नंबर पे कौन सी आएगी, 23 आएगी, एक एक छोड़ के। अगर ये कर पाते हो, समझ जाएंगे। प्रैक्टिस काफ़ी करेंगे, एक जैसे क्वेश्चनों की आपको टेंशन नहीं होगी। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखें और इस तरह की प्रैक्टिस करें। हर एक क्वेश्चन आपको कई बार क्वेश्चन आएंगे, है ना, उसी पैटर्न पे कई बार आएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहें। तो यहाँ पर विषम की बात करी प्रथम 12, तो 12 हमने बोला तो 12 का डबल कितना होता है, 24 है। 24 तक जाएंगे, 24 तक जाएंगे, लेकिन 24 को छोड़ देंगे क्योंकि सम संख्या है। तो इसके पहले विषम संख्या में लेगी तो यहाँ पर 1 से लेकर 23 तक 12 विषम संख्या हो जाएंगे, और 24 तक करेंगे तो 12 सम संख्या हो जाएंगे ना। तो ध्यान देखना क्या बताया था हमने कि पहली और आखिरी जोड़ लेना, पहली और आखिरी जोड़ लिया, बट ए में कितना है, 2। कितनी संख्याओं को जोड़ने की बात हो रही, 12। तो ये क्या कहलाता है, इनका योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। तो देखिए ये तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 में 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर 12 आने वाला। 12 का 12 से गुणा कर देंगे तो 144 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 144। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि इसमें 7 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। इस संख्या में 7 से भाग देना है, तो भाग देना आसान होता है, भाग ही दे लेते हैं। भाग कोई बड़ी बात नहीं होती है, सीख लिया हमने, तुम भी सीख लेना अगर नहीं आता है तो। देखिए 7 से भाग देना है ना, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 होता है। इसमें कुछ बचेगा नहीं, 2 संख्या एक साथ उतारेंगे, 2 संख्या एक साथ उतारने पर 1 0 लगता है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो 1 0 और उतार लेंगे। तो अब डबल उतारा है, यानी 3 संख्या एक साथ, 3 अंक एक साथ उतारे, संख्या नहीं 3 अंक एक साथ उतारेंगे तो यहाँ पर डबल 0 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डबल 0। तो यहाँ पे 7 पंचे 35, 7 पंचे कितना होता है, 35 होता है। तो यहाँ पे 35 लेकर 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5, और ये 6 उतार लेंगे तो 7 अट्ठे 56। तो देखिए ये भाग बड़ा कठिन लगा, और इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा आंसर एकदम सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ बोला है कि जब 8 में 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। ठीक है, एकदम सरल क्वेश्चन है, बस आपको भाग सीखना है। भाग तो आता होगा, भाग नहीं आता होगा तो आज सीख लो। आज हम तुम्हें सिखा के जाएंगे। भाग कितने बार 8 है, 6 बार, 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर,
यहाँ पर 22 का भाग दे रहा है, किसका दे रहा है 22 का। 22 चौके होता है 88, 22 चौके 88, कुछ तो बचने वाला है ही नहीं है, हर बार कुछ नहीं बचेगा, 2 बार उतारना पड़ेगा। 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो क्या बताया था, एक 0 चिपकाते रहो, ठीक है। 22 चौके 88, तो फिर से 88 लिखा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं बचे, लेकिन 2 अंक फिर से उतारेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 और चिपकाना पड़ेगा। फिर 22 चौके 88, यहाँ पे 88 फिर से लिख दो और हमारा इस तरह से आंसर भी आ जाएगा। तो कौन सा आंसर बन रहा है, दूसरा आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि 65 0 57 से में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी इंटरेस्टेड लग रहा है। अब इसमें क्या करना है, 13 का भाग देना है। क्या देना है, 13 का भाग देना है। आज भाग सिखा के रहेंगे तो देख लेना, भाग सीख जाओगे आप, ठीक है। तो क्या करना है, हमें 13 का भाग देना है। अब इसमें से घटाने की बात आ रही, तो जो जिस शेषफल आएगा भाग देने के बाद उसी को इसमें से हटाना है यानी घटाना है। तो 13 पंचे होता है 65, 13 पंचे कितना होता है 65। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, उतारेंगे तीनों अंक एक साथ, 3 उतारते हैं, 3 अंक एक साथ उतारते तो डबल 0 के साथ शुरू करेंगे और यहाँ पर 0 5 और 7 उतार लिया। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 13 चौको 52, 13 चौको होता है 52, 5 पे 2 होता है 52 और बचेगा कितना 5। तो इसमें से अगर 5 घटा दे तो आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है, 5 घटाने पर, इसमें से 5 घटा देंगे तो इसमें ये शेषफल भी नहीं बचता, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 हो तो संख्या क्या होगी। संख्या पूछी भैया, संख्या पूछी, कैसे निकालेंगे। संख्या होती है, देखिए संख्या जो होती है उससे हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर पूछा है उन्होंने, यहाँ पर ये है संख्या, क्या है संख्या। इसमें किससे भाग दे रहा है, इसमें दे रहा है 125 से और भागफल जो आ रहा है वो 16 आ रहा है और नीचे लटकी हुई संख्या शेषफल कितनी है, शेषफल है भैया 11, शेषफल 11 लिख देते हैं। पर जो बच्चा है शेषफल कितना बच्चा, 11 बच्चा है। अब जो संख्या जो होती है वो क्या होती है, देखिए इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, तो ये से बोलते हैं भाज्य। जो हमने x लिखा है उसे क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। भाजक क्या होती है, ये संख्या जिससे भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक। ये क्या होता है, भागफल, क्या होता है, भागफल। नीचे कितना होता है, शेषफल। तो भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस कितना होता है, शेषफल। तो यहाँ पर देखिए भाजक कितना है 125 है, भाजक 125 है, भागफल 16 है, प्लस में शेषफल 11 है। तो ये करने वाले थे। तो इनमें हम गुणा कर देंगे 25 का और 16 का गुणा कर दें। 16 पंचे कितना होता है 80, 0 हासिल लगेगा 1, 16 दूनी 32, 40 हासिल लगा 4, 16 और 4 20। तो इसका आगे 2000, 2000 में 11 जोड़े 2011 आ जाएगा। कभी ना कभी 2011 आया था, आज 2024 चल रहा है ना। तो आंसर कितना हो गया 2011, इसमें 11 जोड़ देंगे तो इसका आंसर भी आ गया 2011। 22 साल पहले आंसर निकल चुका था इसका। एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30, शेषफल 15, तो भाज्य क्या होगा। अभी वही फॉर्मूले में रखना है कि भाज्य जो होता है वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू फिट कर देना है। यहाँ पर देखिए भाजक जो है वो 25 है, भाजक की जगह पे कितना आने वाला है 25, भाजक है कहाँ पर, ये रहा भाजक 25। भागफल कितना है, भागफल है 30, ये भागफल कहाँ पर है, तो भागफल भी देखिए यहाँ पर भागफल 30 है, तो भागफल की जगह पे 30 हो गया, प्लस में क्या है शेषफल, शेषफल कितना है 15। तो हम इसको करने वाले हैं सॉल्व। 15 थी होता 75, 75 में एक 0 लग गया, 15 जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने जोड़ा तो 765 आंसर आ गया। कितना आ गया 765, चौथा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य इतना है, भागफल इतना है और शेषफल इतना है, तो भाजक पूछा है। तो भाजक पूछा गया। अब की बार में थोड़ा सा ध्यान दें कि अब की बार में भाज्य दे रखा है, क्या दे रखा है, भाज्य।
भाज्य बराबर क्या बताया था, तो भाज्य बराबर होता है भाजक है। हर बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लें क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ये प्लस अच्छा बना दिया। तो भाज्य कितना दे रखा है इस बार, भाज्य जो दे रखा है वो तुम्हारे सामने है 3945 है। 3945 इसकी जगह पे आ गया भाज्य की। भाजक कितना है, तो भाजक निकालना है, भाजक तो निकालना ही है तो इसको निकाल लेंगे। भागफल कितना दे रखा है, भागफल दे रखा है 32 प्लस शेषफल 9। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को पहले उधर ले जाएंगे और जिसको निकालते हैं उससे हम क्या लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। तो इस संख्या को पूरी हम लेफ़्ट साइड पे लिखने वाला है। तो भाजक है, भाजक इंटू 32 और 9 इस तरफ आ जाएगा तो इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 9 4 5 में से 9 घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे सामने 39 36। इसमें 32 का भाग देना है क्योंकि गुणा वाली संख्या बराबर की उस तरफ जाएगी तो भाग में जाएगी, किस में जाएगी, भाग में। तो इस तरह से हमारा भाजक आ जाएगा। गुणा वाली संख्या किस में जाती, बराबर की उस तरफ, गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, यानी बटे में आ गई। भाग दे लेते हैं इसमें, 2 से काट ले, पहले 2 से कटेगा तो 16 बार कटेगा, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नेम 18 और 1 बचेगा, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। 4 से काट लेते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 नेम 36, 4 दूनी 8। अब इसे 4 से फिर से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, 4 तिया 12। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3। सही आंसर कौन सा आएगा, 123। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और तीसरी संख्या पूछी। 3 संख्याएं कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते एक संख्या x है, दूसरी y और तीसरी z। इन तीनों को गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 6 7 2 0। उसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, 2 संख्याएं ये मान लेते 2 संख्या, इनका गुणनफल कितना दे रखा है 240। तीसरी संख्या निकालने तो z निकाल लेते हैं। तो ये 67 लिखा है, 20 लिखा है। ठीक है, इसमें 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि भाग की गुणा वाली संख्या कहाँ जाती, भाग में जाती। तो z का मान निकल आएगा 6 7 2। इसमें किसका भाग देना, 24 का। तो छोटा छोटा करके भाग दे लेते तो इसमें हम 4 का भाग दे रहा है, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32। 6 से भाग दिया तो 6 दूनी 12, 6 8 48। तो सही आंसर 28 आ गया, 28 आंसर यानी पहला। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 2 संख्याओं का योगफल 40 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 संख्या मान लेते, एक संख्या a है और दूसरी b है, दोनों को जोड़ते हैं तो 40 मिलता है। कितना मिलता है, 40 है। और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 8 है। मतलब जोड़ने पर ये 40 होना चाहिए और घटाने पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी संख्या देखना कि जिन्हें जोड़ने पर 40 मिले और घटाने पर कितना मिले, 8 मिले। तो पहला ऑप्शन तो कट हो जाता है। ऑप्शन ट्राई करते हैं तो पहले इनको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा तुम्हें कितना, 40, पर घटाने पर 20 में दे रहा है तो ये तो ऑप्शन फेल हो गया। ये वाला सही आंसर है, तीसरा वाला। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 40 और घटाएंगे तो 8 मिलेगा। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हैं, देखिए इसमें ये बड़ी संख्या है और b छोटी है। कितना अंतर है इनके बीच का, 8 है। तो ये संख्या बड़ी है और एक छोटी है। तो इनको डायरेक्ट मेथड से करा देते हैं, ट्रिक से करा रहे हैं कि अगर इन दोनों को बड़ी संख्या निकालना है, क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है, जिसे हमने a कहा है। बड़ी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48 आ रहा है, 48 में किसका भाग दे देंगे, 2 का दे देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी 24। बड़ी संख्या कितनी आ गई, 24 है। और छोटी संख्या b निकालना है, छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे और फिर उसमें 2 का भाग दे देंगे। इन दोनों को घटाएंगे तो 32 आएगा, 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। क्या किया, एक बार इन दोनों को जोड़ा, 40 और कितना जोड़ दिए, 8। तो इन दोनों को जोड़ने पर 48 आ रहा है, 48 में 2 का भाग देंगे तो आ गया तुम्हारा बड़ी संख्या। और इन दोनों को घटाने पर 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है, छोटी संख्या। तो इस तरह का जो है यहाँ पर 16 आएगा,
कितना आएगा 16। जब हम इसे 2 से काटेंगे तो 16 आएगा। तो हमारी दो संख्या आएंगी 16 और 24 है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक निकल के आ रही कि दो संख्याओं का योगफल पता है और उनका अंतर पता है, तो बड़ी संख्या निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन और देखेंगे इस टाइप से तो और अच्छे से हो जाएगा। देखिए किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72, उनका अंतर 28 है। तो इसमें संख्या ज्ञात करना है, तो एक तो ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं कि जिन्हें जोड़ने पर 72 मिलना चाहिए और घटाने पर 28 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा, जोड़ने पर 72 तो मिल रहा है पर 28 नहीं मिल रहा, ये ऑप्शन भी कट हो गया, जोड़ने पर कितना मिल जाएगा 72 भी नहीं मिल रहा। तो इस तरह से हमें देखना है कि जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, 72 मिलना चाहिए। तो हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन सही है। कौन सा है? 72 इसमें भी नहीं हो रहा है। जो भी होगा चलो देखते हैं, फिलहाल पहला आंसर सही है ना। तो देखिए पहला आंसर सही है। यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या मान लो एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है, तो ए को बड़ी मान लेते हैं, बी को छोटी। तो ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कि बड़ी संख्या निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है बताइए, 72 और 28 को जोड़ रहे हैं। 72 28 जोड़ेंगे तो 100 हो रहा है। कितना हो रहा है? 100। तो जोड़ने पर 100 हो रहा है, इनमें 2 का भाग दे देंगे तो बड़ी संख्या 50 आएगी। कितनी आएगी? 50 है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। और छोटी संख्या बी निकालना है। छोटी संख्या बी निकालना है तो हमने क्या बताया था, इन दोनों को घटाएंगे। तो इन दोनों को घटा लेते हैं, घटाने पर कितना मिल रहा है देखते हैं। घटाएंगे तो 12 का 4 मिल गया और 1 हासिल लगा तो 4 मिल गया। तो आंसर आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा? 44 में घटाकर 2 से भाग, यानी इन दोनों को घटा के अगर हम 2 का भाग देते हैं तो छोटी संख्या मिल गई हमारी 22 है। तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर मिल गए। कौन सा मिल गया? 50 और 22 है। ठीक है, इन 50 और 22 को जोड़ेंगे। 50 और 22 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए? 72। तो ये जोड़ने पर 72 दे रहा है। 50 और 22 को घटाएंगे, 50 और 22 को घटाएंगे तो 28 मिलेगा, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी संख्या का 30% दे रखा है। जो संख्या है उससे मान लेते हैं x का कितना दे रखा है? 30% दे रखा है। 30% कितना दे रखा है? 12.9। तो इस तरह से देखिए का की जगह पे होता है गुणा। का की जगह पे क्या हो गया? गुणा। का की जगह पे गुणा हो गया, 30% का चिन्ह हटा तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर में कितना? 12.9। 0 से ये 0 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा और ये उधर जाएगा तो ये गुणा में जाएगा। किस में जाएगा? भाग वाली संख्या गुणा में जाएगा। तो x × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12.9 गुणा 10। दशमलव कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 10। 10 से ये 10 कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। ये 3 जो है, ये 3 गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी। 10 से 10 कट गया तो ये जो आंसर आ जाएगा x का वो कितना आ रहा है? x बराबर आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 129 में भाग दिया 3 का। ये 3 कहाँ से आए? ये वाली संख्या है जो कि भाग में चली गई 3 हो गया। 3 3 चौकी 12 होता है और 3 3 9 होता है। इस तरह से तुम्हारी जो संख्या आ गई वो 43 आ गई। कौन सी आ गई? 43 है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है। ये ट्रिक से करेंगे। क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। कोई संख्या उतनी अधिक है जितनी की कम है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 36 से अधिक है और 86 से कम है। तो इस तरह का जो आंसर निकालना है, तो आंसर जो आएगा इसका वो डायरेक्ट निकल आएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 36 प्लस 86 को जोड़ा, उसमें 2 का भाग दे दिया, तो जोड़ेंगे तो ये 2 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 छिक्के 12, 2 एकम 2। तो इस तरह से आंसर जो आ जाएगा 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 61। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम है। पहले जैसा क्वेश्चन है, बस तुम्हें पढ़ना है और क्वेश्चन को दिमाग में रखना है कि कोई संख्या उतनी अधिक है जितनी कम है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 12 और 1 कितना हो गया? 15। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 7 14, 2 छिक्के 12, तो 76 आंसर हमारा सही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 76। तो कोई संख्या उतनी अधिक है जितनी कम है, तो हम क्या करते हैं? उस संख्या को निकालने के लिए, जो संख्या की बात करिए तो उस संख्या को निकालने के लिए हमने क्या बताया था? इस तरह के क्वेश्चन को दोनों डायरेक्ट जोड़ लेंगे और जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 76।